सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि मिल सके आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं संकटी चतुर्थी 2020 की पौराणिक व्रत कथा। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस दिन गणेश जी और चौथ माता की पूजा की जाती है। इस दिन भर अन्न नहीं खाया जाता। रात को चंद्रमा देखकर अर्घ्य देकर पूजा करने और कथा सुनने के बाद खाना खाया जाता है। हम आपको बताएंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा के बारे में, जिससे पढ़ने या सुनने मात्र से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। भगवान गणेश को मंगलकर्ता और विघ्नहर्ता माना जाता है। किसी मंगल कार्य को करने से पहले भगवान गणेश का नाम लिया जाता है। हर माह में 2 चतुर्थी आती है, जिसमें शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इसमें गणेश पूजा करने का विधान है। संकष्टी चतुर्थी को बड़े विधि विधान से पूजा करने से भगवान गजानन की विशेष कृपा होती है और इससे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का अंत होता है। आज हम आपको संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा के बारे में बताएंगे। संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। दोस्तों प्राचीन काल में राजा पृथु राज्य करते थे। उनके राज्य में जयदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे और उन सभी की शादी हो चुकी थी। एक दिन बड़ी पुत्र बधू ने अपनी सास से कहा कि सासू जी, जब मैं छोटी थी तब से मैं गणेश चौथ का व्रत करती रही हूँ। मैं यह व्रत अपने मायके में ही कर रही थी और यह व्रत शुभ फलदायी है। क्या यह व्रत यहाँ भी कर सकती हूँ? आप मुझे हर महीने की संकट मोचन गणेश चतुर्थी का व्रत करने की अनुमति दे दीजिए। लेकिन उसकी सास मना कर देती है। उन दोनों की बातचीत ससुर जयदेव सुन रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी बहू, तुम इस घर की सबसे बड़ी बहू हो, तुम बहुत ही समझदार हो। तुम्हें इस घर में किस चीज की कमी है? भगवान की कृपा से अन्न धन के भंडार भरे पड़े हैं। अभी तुम्हारे खेलने और खाने के दिन हैं और ये गणेश कौन है? तुम्हें व्रत करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह बड़ी बहू से सास ससुर दोनों ही व्रत करने से मना कर देते हैं। कुछ महीनों के बाद बड़ी बहू गर्भ हो जाती है और 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है और जब वह विवाह योग्य हो जाता है तो उसकी शादी एक सुसंस्कृत कन्या से तय कर देते हैं। भगवान गणेश रुष्ट हो जाते हैं। व्रत की आलोचना करने व व्रत धारण न करने से भगवान गणेश विवाह वाले दिन फेरों से लड़के का अपहरण कर लेते हैं, जिससे सभी तरफ हाहाकार मच जाता है और सभी दूल्हे को खोजने लग जाते हैं। जब बड़ी बहू को मालूम चलता है तो वह अपने सास ससुर से शिकायत करती है और कहती है कि आपने मुझे हर माह में आने वाली संकष्टी चतुर्थी का व्रत नहीं करने दिया, इसलिए मेरा पुत्र भगवान ने गायब कर दिया है। सास ससुर भी बड़े दुखी होते हैं। जब पोते की बहू यानी नई दुल्हन को मालूम चलता है कि उसके पति को भगवान गणेश ने सजा दी है तो वह संकल्प करती है कि वो अब हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करेगी और अपने पति को वापस लाकर रहेगी। जब माता सावित्री अपने मरे हुए पति को यमराज से जीवित करवा लेती है तो मेरे पति तो जिंदा है। जब सास ससुर और दीदी, सास दादा ससुर को नई बहू के संकल्प के बारे में पता चलता है तो वे भी हर महीने की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने लग जाते हैं। जब एक बार ज्येष्ठ मास की गणेश चौथ का दिन था, घर में सभी ने व्रत रखा था। उस दिन गणेश भगवान नई बहू की परीक्षा लेने के लिए एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाकर आते हैं और नई बहू से कहते हैं कि बेटी, क्या मुझे जल और भोजन मिलेगा? तब नई बहू कहती है कि हाँ महात्मा जी, जरूर मिलेगा और बूढ़े ब्राह्मण को जल और भोजन देती है। जब ब्राह्मण खाना खा लेता है तो नई बहू उन्हें कपड़े और दक्षिणा भी देती है और साथ ही पैर भी छूती है। तब ब्राह्मण उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देते हैं। तब नई बहू महात्मा जी से बोलती है कि महात्मा जी, आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद तो दे दिया, तो आप मेरे पति को भी ला दीजिए। तभी वहाँ चमत्कार होता है। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में गणेश जी साक्षात प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि बेटी, मैं तेरी पूजा और व्रत से प्रसन्न हूँ और तुम्हारा पति पेड़ के नीचे सो रहा है। ऐसा कहते ही गणेश भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और जाते जाते उनके घर की ठोकर मार जाते हैं और उनके अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। इससे सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं और वापस फेरों की तैयारी करते हैं। फिर लड़के का विवाह बड़े धूमधाम से होता है। सभी लोग नई बहू और लड़के गणेश जी के मंदिर में माथा टिकाने के लिए जाते हैं और सवा मन भोज का आयोजन करते हैं। पूरे परिवार ने गणेश जी के मंदिर में हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करने का संकल्प लिया। वो दिन ज्येष्ठ मास की गणेश चौथ का दिन था और एक माँ को उसका बेटा और एक बहू को उसका सुहाग मिला है।
हे भगवान गणेश, जैसे एक माँ को बेटे से और बहू को पति से मिलवाया वैसा सबके साथ करना। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना संकष्टी चतुर्थी 2020 पौराणिक व्रत कथा। दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मिल सके हर हमारी नेक्स्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले। धन्यवाद।